हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। तो आज जिस जॉब अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो जॉब आया है अमेज़ॉन की तरफ से। ये हम सबकी फेवरेट कंपनी है। प्लस अच्छी बात ये है अमेज़ॉन की कि इसका रिवर्ट बहुत जल्दी आता है। आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ या नहीं हुआ, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। इवन अगर आपका शॉर्टलिस्ट नहीं होगा वो आपको बता देंगे, और अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो भी आपके पास जल्दी से जल्दी मेल आता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक और अच्छी बात ये है कि ये 12th पास के लिए भी एलिजिबल है। यहाँ पे जो भी 12th पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इधर 12th पास मांगा है। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, फ्री लैपटॉप देगी ये कंपनी अगर आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं। बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। क्या होता है, अमेज़ॉन 3 प्रोफाइल्स पर जॉब निकालता है। एक तो होता है वर्क फ्रॉम ऑफिस, जो आईटी नॉन आईटी वाले जो ऑफिस में रहकर काम करते हैं। दूसरा होता है वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम में ही दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के हैं, तभी आप उस स्टेट में रहकर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। मान लीजिए आप राजस्थान में रह रहे हो, लेकिन इन्होंने निकाला है वर्क फ्रॉम होम दिल्ली एंड गुड़गांव वालों के लिए। तो आप राजस्थान में हो, आप राजस्थान में रहकर वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हो, आपको दिल्ली या गुड़गांव आना पड़ेगा, तब वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको कभी ऑफिस बुला ले। दूसरा होता है पैन इंडिया हायरिंग, आप इंडिया में कहीं भी से भी बैठकर काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जो 2 से 3 महीने का प्रोजेक्ट बेसिस पर काम होता है। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, आपका काम ख़त्म। तो ये जो जॉब अपडेट है ये पैन इंडिया हायरिंग है। आप इंडिया में कहीं से भी बैठकर वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं अमेज़ॉन में। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा अच्छी बात है, मैंने आपको बताई कि 12th पास भी एलिजिबल है। तो 12th पास वाले भी इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। एक्सपीरियंस्ड हों आप चाहे फ्रेशर्स हों, दोनों ही एलिजिबल हैं। कोई ऐसा बैरियर नहीं है, दोनों एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, उस प्रोफाइल में आपका काम क्या होगा, कैसे अप्लाई करना है एंड अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पे ज़रूर हिट करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लाते हैं। और इन जॉब्स को आप मिस ना करें, इसलिए आपका सब्सक्राइब करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, अप्लाई लिंक, जो डायरेक्टली आपको लेकर जाएगा इस पेज पर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आई एम नॉट अ रोबोट आएगा इधर, मैंने ऑलरेडी कर दिया है इसलिए इधर पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है। उस स्क्वायर बॉक्स को आपको टिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। तो आप सबसे ऊपर देख रहे हो ना, जॉब का रोल क्या है, वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस इंडिया, कस्टमर सपोर्ट का जॉब है बेसिकली। तो यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन, जो भी जॉब के बारे में जॉब रोल है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्म भरने से पहले हम ये व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे एंड ये रहा पूरा डिस्क्रिप्शन उस जॉब रोल का। तो आपका जो जॉब रहने वाला है वो कस्टमर सपोर्ट का जॉब है। उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर से डील कर रहे हो। कम्युनिकेट प्रॉपरली करना आना चाहिए, मतलब आप कस्टमर की क्वेरीज को ध्यान से सुनेंगे तभी आप उसको ध्यान से, मतलब अच्छे से उसको सल्यूशन दे पाएंगे या फीडबैक दे पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स आना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको गूगल शीट्स का आना, एक्सेल शीट्स एंड ऑल, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, एक सीरीज़ ऑलरेडी बनाई हुई है गूगल शीट्स पर, वो आगे कंटिन्यू होगी, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड गूगल शीट के बारे में बेसिक टू एडवांस आप सीख सकते हो खुद से। बिकॉज आप कोई भी जॉब लें, प्राइवेट जॉब, किसी भी तरह का जॉब हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही पड़ेंगे। एंड अगर आपको गूगल शीट्स का अच्छा खासा नॉलेज है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, राइट। और अगर नहीं है तो सिलेक्शन हो गया बट बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा एंड फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही हेक्टिक काम है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको, आप किसी की भी बात, कोई अगर कस्टमर आपसे कोई क्वेरी बोल रहा है, अपनी प्रॉब्लम बोल रहा है, तो आपको समझना आना चाहिए क्लियरली, राइट।
एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट फॉलो कस्टमर इश्यूज, तो बेसिकली ये जो पूरा काम रहने वाला है वो है कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना, उनको प्रॉपर सोल्यूशन देना, उनको बेटर एक्सपीरियंस देना। कंप्यूटर का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए। एबिलिटी टू यूज़ अ कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम। उसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सारी चीज़ें यूज़ करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप गूगल कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सीलेंट टाइपिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, टाइपिंग में आप अच्छे होना चाहिए। अगर आपका टाइपिंग स्किल अच्छा नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंटरनेट का। आज की डेट में सबको ही इंटरनेट के बारे में नॉलेज होता है। amazon.com जो वेबसाइट है उसके बारे में कौन नहीं जानता है, एवरीबडी नोज दैट। डेमोन्स्ट्रेट्स एन एबिलिटी टू सक्सेसफुली नेविगेट द वेबसाइट्स, नॉलेज ऑफ ईमेल एप्लीकेशंस, ईमेल सेंड करना, ईमेल को फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना, ये सारी चीज़ें। कस्टमर फोकस होना चाहिए, तो आप जो होंगे वो कस्टमर को ही डील कर रहे हो, राइट। आप एक एक्टिव लिसनर, आपका एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से उनको सुन रहे हैं देन आपके लिए इजी भी हो जाएगा उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना। वर्किंग आवर्स की बात करें तो मे बी एक्सपेक्टेड टू वर्क एंड वीकेंड्स, हॉलीडेज एंड इवेंट्स, तो हो सकता है आपको वीकेंड्स पर भी काम करना पड़े, राइट। वो जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब होता है। रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, रिलायबल अटेंडेंस। एबिलिटी टू डिटरमाइन द कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, एक ही लाइन बार बार बोली गई है, मतलब यहाँ पर आपको कस्टमर की ज़रूरत को समझना है एंड अकॉर्डिंगली उनको सोल्यूशन देना है। ट्रेनिंग ये आपको प्रॉपर देंगे, ये बताएंगे आपको कैसे डील करना होता है, सो नॉट टू वरी। एबिलिटी टू वर्क ओवर टाइम एज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस, अगर कहीं इन केस ज़रूरी है तो आपको ओवर टाइम भी काम करना पड़ेगा। जो भी कस्टमर, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। आपको नहीं पता, आपने कॉल पिक किया, कस्टमर किस टाइप की क्वेरी को लेकर आ रहा है, यू नेवर नो, राइट। तो आप उस मेन टाइम में, उसी टाइम में आप कैसे उसकी क्वेरी को रिजॉल्व कर रहे हो, क्या उसको सोल्यूशन दे रहे हो, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है आपको, देखो क्लियरली दिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, मतलब अगर 12th पास भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। तो बहुत अच्छा जॉब है। इसका सबसे अच्छी बात यह है, आपने काफ़ी सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया होगा, मेरे पास भी काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि मैम मैंने टेलर्स इंटरनेशनल में अप्लाई किया है, कब तक रिवर्ट आएगा। तो वो कंपनीज़ क्या है, बहुत बहुत टाइम लेती हैं, प्लस उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं किसी भी कैंडिडेट को हायर करने के लिए। बट अमेज़ॉन एक ऐसी कंपनी है कि हायरिंग इसकी चलती ही रहती है। अभी 2 महीने भी नहीं होंगे, 2 महीने पहले भी सेम प्रोफाइल पर जॉब आई थी। तो इसमें जॉब का चांसेस, लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको मिस मत करिएगा प्लीज़। लीगल, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल है फीमेल है क्या है जो भी है डाल दीजिएगा, ठीक है। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, बेसिक चीज़ें हैं। कौन सी लैंग्वेज आपका नेटिव लैंग्वेज है, मतलब आपका रीजनल लैंग्वेज, अगर आप हिंदी है रीजनल लैंग्वेज तो हिंदी डालिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आना ज़रूरी है, बट अगर आपको रीजनल लैंग्वेज भी आता है ना तो वेल एंड गुड, फाइन। वॉलेंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, डिसेबिलिटी बता दीजिएगा, अगर डिसेबिलिटी है आपको, कोई एक्सपीरियंस लेवल है तो एक्सपीरियंस बता दीजिएगा कितना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं फॉर्म में, इसको फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक छोटा सा असेसमेंट देना पड़ता है, असेसमेंट टेस्ट। तो उसका आपको, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे आपको वेट करना है 24, आई थिंक 24 आवर्स के अंदर आपको एक मेल आएगा। मुझे एक मेल आ गया था असेसमेंट टेस्ट का, वो असेसमेंट टेस्ट आपको देना पड़ता है। बेसिक होता है, जनरल होता है, ठीक है। अगर आपको उसमें कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में ही बताइएगा प्लीज़, अगर आपको जेन्युइनली हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए। वन मोर थिंग, असेसमेंट में आप कहीं से भी लैपटॉप अरेंज कर लेना, आप अपने फ्रेंड का ले लेना या फिर आप साइबर कैफ़े में चले जाना, लेकिन जब आप एक बार ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो आपको ये खुद ही लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये था जॉब अपडेट। अगर कुछ और प्रॉब्लम आता है, डाउट आता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये जॉब आपके लिए यूज़फुल होगा।
बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप देख रहे हो तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, दैट इज़ ओनली आई वांटेड टू से। बाकी आपकी मर्ज़ी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट जॉब अपडेट पर। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।